आ गए सारे कोई कि वेट कर ले थोड़ी देर। स्टार्ट करें क्या? हेलो, आवाज आ रहा है बादल? यस सर, आ रहा है सर। इस ट्विटर का जो बाकी टॉपिक बचा हुआ है इसको हम लोग सोचे था आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को बचा हुआ था नॉन मेटालिक मोल्ड कास्टिंग्स, ठीक है। उसमें था प्लास्टर मोल्ड, सेल मोल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट में था डाई कास्टिंग्स, जिसमें हम लोग का आता है, जिसको हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हॉट चैम्बर मशीन्स एंड कोल्ड चैम्बर्स। ये अक्सर पूछा जाता है, हॉट चैम्बर्स डाई कास्टिंग क्या है एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग कैसे होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम लोग का है प्लास्टर मोल्डिंग्स, ठीक है, जिसको हम लोग प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग भी बोलते हैं। इन दिस मेथड मोल्ड मेड ऑफ प्लास्टर और पेरिस और जिप्सम्स। इसमें जनरली जो मोल्ड बना होता है वो प्लास्टर और पेरिस से बना होता है, इसमें जिप्सम्स होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी जो सैंड मोल्ड जो हम लोग कास्टिंग्स बनाते हैं उससे, ठीक है। जैसे देख रहे हो फिगर में, ये जो पैटर्न्स बना हुआ है हम लोग का, ये जो मोल्ड बना हुआ है ये वाली, जिसपे हम लोग मूर्ति रख के बाद में ये फेस बना हुआ है आदमी का, इस पर हम लोग मिट्टी रख रहे हैं, फिर बाद में उसको सूखने के बाद हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है, ठीक है, या फिर उसी के एडिटिव्स लाइक फाइबर्स, एस्बेस्टस, सिलिका, ये सब को भी हम लोग मिक्स करके हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ और जिप्सम्स का ही और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही नहीं बना होता है वो। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज लो हीट कंडक्टर मटेरियल्स। ये लो हीट कंडक्टर मटेरियल्स होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत हीट वाले मोल्टन मेटल्स का जो है उसको हम लोग इसमें कास्टिंग्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जनरली हम लोग इसमें नॉन फेरस मेटल्स को वर्क करने के लिए हम लोग मोल्डिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लाइक
एल्यूमिनियम्स, कॉपर्स, ये सब। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब स्टील्स के साथ अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये थे प्लास्टर मोल्डिंग कास्टिंग्स। सेल मोल्डिंग है ना। Cell molding, the casting process in which the mold is a thin cell made up of sand held together by thermosettings resin binders. सेल मोल्डिंग्स हम लोग जनरली थीन वर्कपीस में को मोल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसका मटेरियल्स बना होता है किसमें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का बना होता है। ठीक है, पॉलीमर्स का बना होगा इसका ये। तो हम लोग ऐसे थीन वर्कपीस जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ना हो ऐसे चीज़ों को हम लोग डेवलप करने के लिए हम लोग सेल मोल्डिंग का यूज करते हैं। इसका डेवलप सबसे पहले जर्मनी में किया गया था 1940s में। ठीक है, ये कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फिगर में। हीट पैटर्न्स को हम लोग इस तरह से रख देते हैं हम लोग एक 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 डंप बॉक्स में। ठीक है, मैच प्लेट्स और कॉप एंड रैक्स metal plate is heated and placed over a box containing sand mixed with thermoplastic resins। जो हम लोग का कॉप एंड ड्रैग जो होगा, हम लोग का सेंड मोल्ड का जो हम लोग कास्टिंग जो करते हैं उसमें कॉप एंड ड्रैग होता है, तो उसका एक पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, इस बॉक्स के ऊपर में रख देंगे और अंदर में हम लोग सैंड्स विथ रेजिन्स, जो हम लोग का प्लास्टिक का जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको हम लोग थ्रेड्स करके रखे हुए हैं, सेट्स करके रखे हुए हैं, उसको हम लोग उस बॉक्स के अंदर रख देंगे और ऊपर में हम लोग जो पैटर्न्स होगा उसको हम लोग हीट कर लेंगे और इस बॉक्स को क्या कर देंगे, हम लोग पलटी कर देंगे, मतलब पलट देंगे। ठीक है, स्टेट में है, अभी इसको पलटी कर देंगे तो जो पार्टिकल्स है यहाँ पे छोटे छोटे सैंड्स और रेजिन्स के जो पार्टिकल्स है वो क्या आ जाएगा, इसके ये में आ जाएगा, संपर्क में आ जाएगा, जैसा कि नेक्स्ट ये में दिखा रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, इसमें क्या कर दिए, जस्ट बॉक्स को हम लोग पलटी कर दिए। बॉक्स को पलटी कर दिए तो क्या हो गया, वो जो रेजिन्स था, जो प्लास्टिक्स का जो चीज़ था और जो कंपोनेंट, वो क्या आ जाएगा, हीट जो प्लेट्स था हम लोग का, जो पैटर्न्स था उस पर ये आके चिपक जाएगा। दैट मीन्स कि ये हीट था पहले से, तो हीट के संपर्क में आने से क्या हो जाएगा, वो जो प्लास्टिक का चीज़ था वो हार्ड होने लग जाएगा। द बॉक्स इज inverted so that the sand and resin fall into the hot patterns, causing a layer of the mixture to partially core of the surface to form a hard shell, है ना। तो जो जहाँ पे हीट था उसके पास में कुछ दूरी तक, इतना दूरी तक, सपोज किधर गया हमारा ये दिख रहा है ना, शो कर रहा था तुम लोग को। यस सर। है ना, कुछ दूरी तक जहाँ तक हार्ड था इस तरह का एक शेप बना लेगा इसके बाहर में। बाकी जो इधर है, जो यहाँ पे सैंड है या फिर जो रेजिन्स है या फिर जो मेरा प्लास्टिक का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे है, वो तो इतना हीट नहीं होगा, तो ये सारे चीज इधर गिर जाएंगे अगर इसको हम पलटी कर लेंगे। तो वही पर्सन होगा जो यहाँ पे इसके हीट के जो नजदीक में रहा, जो पैटर्न्स के नजदीक में रहा, वहाँ पे एक पतला सा लेयर एक कंपोनेंट जैसा ये पैटर्न्स था उसी तरह का ये चीज बन जाएगा। ठीक है, देखो फिर से हम लोग क्या किए, जैसा स्टेट था उसी तरह कर दिया हम लोग, इसको कर दिया ना। तो ये जो एक पार्टिकुलर सेल बना दिया, जहां तक उसका हीट था वहां तक में क्या बना लिया, एक पैटर्न्स की तरह ही बना लिया। बाकी जो ये था रेजिन्स था, थर्मोप्लास्टिक था, वो क्या होगा, नीचे गिर गया। जो सैंड और थर्मोप्लास्टिक्स का जो कंपोनेंट्स था वो जो हीट के संपर्क में नहीं आ पाया, फिर वो उतना हीट नहीं हुआ जितना कि वो वहां पे चिपक सके, तो वो क्या क्या हो गया, नीचे गिर गया, अनकोर पार्टिकल्स ड्रॉप अवे। ठीक है, अब इसको हम लोग हटा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक अलग सा शेप बन जाएगा ना, जैसा कि मेरा पैटर्न्स था ना, ये पैटर्न जिस शेप का था उसी शेप का मेरा ये चीज एक बन जाएगा ना।
ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग का पैटर्न से। सेंड सेल इज हीटेड इन ओवन फॉर सेवरल मिनट्स टू कंप्लीट करिंग। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग गर्म करने के बाद, पैटर्न्स में ही हम लोग थोड़ी देर गर्म करने के बाद क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो हम लोग का जो जो कंपोनेंट जैसा जो बना था, जिस टाइप का पैटर्न्स था, उसी का हम लोग का स्ट्रिप जैसा हम लोग का पैटर्न्स बन के रेडी हो जाएगा अलग से, जो कास्टिंग के लिए हम लोग का रेडी हो जाएगा। तो इसको अगर राउंड पीस चाहिए तो हम लोग इसको क्या लगाएंगे, 2 गो लगाएंगे, एक कॉप एंड ड्रैग के रूप में। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग पार्टिंग लाइन दे देते हैं, अगर हम लोग यहाँ से एक पार्टिंग लाइन दे देते हैं बॉक्स को, अगर हम लोग इस तरह से, तो कॉप एंड ड्रैग का भाग बन जाता ना, ये एक इस तरफ और एक इस तरफ, और बीच में रख दिए। और फिर यहाँ से हम लोग जो भी चीज़ बनाना होता उसका हम लोग मटेरियल फिल कराते, हम लोग का ये चीज़ बन के रेडी हो जाता, जैसा कि और कास्टिंग्स में भी करते हैं। 2 half of the cells mold are assembled, supported by a sand or a metals shot in a box and pouring it complete। ठीक है, द फिनिश्ड कास्टिंग विथ ए स्पोर रिमूव, जो फिर बन जाएगा फाइनली हम लोग का इस तरह का बन के बाहर आ जाएगा। तो क्या करता है, हम लोग का एक अलग से पैटर्न्स रहता है जिसको हम लोग हीट करते हैं, उस पर हम लोग रेजिन्स देके हम लोग उसमें एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, जिस तरह का पैटर्न्स था, इसीलिए हम लोग इसको सेल मोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, दिक्कत? कुछ एडवांटेज है इसका, वो लिखा हुआ है, द सरफेस ऑफ द सेल मोल्ड कैविटी इज स्मूथर देन इन ए कन्वेंशनल ग्रीन सैंड मोल्ड। ठीक है, जो ग्रीन सैंड मोल्ड्स के हम लोग थ्रू जिससे बनाते हैं, उसमें क्या होता है, सैंड पार्टिकल्स बहुत ही उतना एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं दे पाता जितना कि इसमें देगा, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का हम लोग का ये आता है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा इसमें स्मूथ रहेगा, ये थोड़ा कम इकोनॉमिक, वो ऑब्वियसली वो मेटल्स में वर्क करता है तो उसका थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा होगा, उसका हर एक चीज़ जो कंपोनेंट्स जो लगेगा हम लोग का कास्टिंग्स के लिए, वो क्या होगा, हर एक चीज़ कॉस्टली आएगा। और इसमें प्लास्टिक का वर्क करेगा, इसीलिए ये थोड़ा सा इकोनॉमिक होगा। लार्ज क्वांटिटी में वर्क करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। गियर्स बनाने के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कास्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, उसी तरह की इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ये भी एक यूनिक टाइप का कास्टिंग्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए पैटर्न्स मेड ऑफ वैक्स इज कोटेड विथ ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स टू मेक द मोल्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या होता है, वैक्स का हम लोग पैटर्न्स बनाते हैं, वैक्स का बनाते हैं। ठीक है, मोम का हम लोग वैक्स बनाते हैं, उसको हम लोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं, कोटेड करते हैं। आफ्टर विच वैक्स इज मेल्टेड अवे प्रायर टू पोरिंग द मोल्टेन मेटल्स। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के उसके ऊपर में आ जाने के बाद, उसका जो ये होगा कैविटी होगा, उसमें हम लोग मोल्टेन मेटल्स को पोर करके हम लोग उसके थ्रू हम लोग कास्टिंग करते हैं। ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस हम तुमको अभी जस्ट इसके बाद दिखाएंगे। ठीक है, द टर्म इन्वेस्टमेंट comes from one of the less familiar definitions of the word is invest। इन्वेस्ट से आया है इन्वेस्टिंग, जिसका मतलब होता है टू कवर कंप्लीटली। ठीक है, इसका मतलब ही वही है ना। अभी जब नेक्स्ट में आएंगे तो पता चलेगा। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वैक्स का पैटर्न्स बना के ले लेते हैं। ये टॉप व्यू दिखाया हुआ है, फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है वैक्स का। अगर इस तरह का मेरा कोई एक कंपोनेंट है तो हम लोग क्या लिए हैं, वैक्स का इस तरह का कंपोनेंट लिए हैं, और ढेर सारा बनाना है हमको कंपोनेंट उसी तरह का सेम। इस ये जो पैटर्न्स है, इसी पैटर्न्स में हमको बहुत सारा और बनाना है क्या, यानी कि एक साथ हमको 8-10 बनाना है। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्प्रू ले लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रू बोलते हैं, वैक्स का ही स्प्रू है। इस पर हम लोग
जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम लोग अटैच करते गए हैं ट्री की तरह, है ना। इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, एक ऐड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके तुम और भी ऐड इस ट्री को और बड़ा बना सकते हो जितना तुम्हारा कंपोनेंट सुइटेबल है, या फिर जिसमें तुम पोर करोगे इसको, जिसमें डुबोगे, वो जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली तुम ये ट्री बना सकते हो। और जितना ज़्यादा ट्री बनाओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा एक बार में कंपोनेंट बाहर निकल के आएगा। ओके, तो ये पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले चूज करते हैं कि हम लोग का कंपोनेंट क्या है, फिर हम लोग वेक्स स्प्रू के थ्रू हम लोग सारे को ट्री बना के हम लोग अटैच करते हैं उसके साथ। ये अभी तक जो भी चीज़ बनाई है ये वेक्स का है, और वेक्स का किसी भी कंपोनेंट को बनाना बहुत आसान होता है ना। तुम अगर लकड़ी में बनाते हो बड़ी आसानी से, लेकिन वही चीज़ हम मेटल्स में बनाना होता है तो कितना थोड़ा सा टफ होता है मेटल्स को रिमूव करना। वैसे ही मेटल्स और वेक्स में भी, वेक्स में किसी भी चीज़ को शेप देना बहुत आसान होता है, तो हम लोग बड़ी आसानी से हम लोग वेक्स में क्या करते हैं, किसी चीज़ का शेप दे देते हैं, उसके बाद उसको ट्री के रूप में फॉर्म कर देते हैं इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कोटेड करते हैं रिफैक्ट्री मटेरियल से। ठीक है, रिफैक्ट्री मटेरियल से, ये एक प्रकार का हम लोग के पास वेसल्स है जिसमें हम लोग रिफैक्ट्री मटेरियल्स रखे हुए हैं। इसमें हम लोग उस ट्री को क्या किया, डुबो दिए, तो एक लेयर बन जाएगा, फिर और एक बार डुबो देंगे, थोड़ा सा और मोटा लेयर बन जाएगा। तो हम लोग का कंपोनेंट जिस तरह का होगा, अगर बहुत हार्ड मटेरियल्स हमको चाहिए या फिर बहुत थोड़ा टफ मटेरियल है, तो हम लोग उसमें कोटिंग उतना ही ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो अभी इस स्टेप के बाद हम लोग ये ट्री बनाने के बाद हम लोग उसको रिफैक्ट्री मटेरियल से हम लोग क्या कर दिए, हम लोग कोटेड कर दिए। ठीक है, द फुल मोल्ड इज फॉर्म बाय ए कवरिंग ऑफ ए कोटेड ट्री विथ अ सफिशिएंट रिफैक्ट्री मटेरियल्स टू मेक इट रिजिड, है ना। इतना देर तक हम लोग को उसको कोटेड करते रहना है कि जब तक वो रिजिड ना हो जाए, एक हार्ड सरफेस ना बना ले। किसके ऊपर में, उस वेक्स के ऊपर में। उसके बाद उसको सोलिडिफिकेशन के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर वो सूख जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब सूख जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करते हैं तो क्या होता है, जो मोम होता है, जो अंदर में वैक्स होता है, वो पिघल के क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है स्प्रू के थ्रू, है ना। पलटी कर देंगे स्प्रू को तो क्या हो जाएगा, जो वैक्स का जो हम लोग स्प्रू ट्री बनाए थे उसको हम लोग गर्म कर देंगे और उसको पलटी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जितना भी वैक्स था वो बाहर आ जाएगा। इस वैक्स को बाहर बाद में ये भी यूज भी कर सकते हैं हम लोग फिर से ये करने के लिए। The mold is held in inverted positions and heated to melt the wax and permit it drip out from the cavity, है ना। तो कैविटी से क्या हो जाएगा, ये वैक्स बाहर आ जाएगा। अब उसके अंदर में क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ वो कैविटी बन गया जो रिफैक्ट्री मटेरियल से बना हुआ था। ठीक है, अब हम लोग के लिए ये जो ब्लैंक बच गया, अंदर में कैविटी बन गया, तो हम लोग के लिए अब कास्टिंग्स का टाइम आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मोल्टन मेटल्स को डालेंगे अंदर में। The mold is held in inverted positions and heated to melt the wax and permit to it the drip out from the cavity. ये निकल गया। फिर 6 नंबर में क्या बोल रहा है, the mold is preheated to a high temperatures which ensure that all contaminants are eliminated from the mold. It also permits the liquid metals to flow more easily into the details cavity, है ना। जो कैविटीज बना हुआ था हम लोग का, ये वैक्स का, वैक्स निकल जाने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम लोग का कैविटी बन गया। अब उस कैविटीज में हम लोग कहीं भी बाहर में हम लोग लिक्विड फॉर्म बना के मेटल्स को मोल्टन करके हम लोग इसमें हम लोग पोर करेंगे। पोर करने के बाद हम लोग का जो रिफैक्ट्री मटेरियल्स जो बाहर जो सरफेस था सॉलिडिफाइड होने के बाद उसको हम लोग तोड़ देंगे। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट बचेगा, है ना। ये सॉलिडिफिकेशन होने के बाद द मोल्ड इज ब्रोकन अवे फ्रॉम द फिनिश्ड कास्टिंग्स, पार्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्क्रू, है ना। जो रिफैक्ट्री मटेरियल था उसको हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो अब क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा कंपोनेंट का ट्री बचेगा। अब उस कंपोनेंट की ट्री में भी हमको तो कंपोनेंट मेरा ये था सिर्फ और सिर्फ, तो इसको हम लोग फिर वहाँ से रिजेक्ट आउट कर लेंगे या फिर किसी के थ्रू कट करके या तो फिर किसी के थ्रू ये करके हम लोग फिर उसको हम लोग रिजेक्ट आउट कर लेंगे। तो ये था मेरा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग।
ठीक है। एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या है? पार्ट्स ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी कास्ट, मतलब कैसा भी कॉम्प्लेक्सिटी रहे हम लोग वेक्स को तो आसानी से शेप दे सकते हैं ना, वेक्स को आसानी से सब दे दिए तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स में डुबो के उठा देंगे तो उसी के जैसा बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो वो वैक्स बाहर निकल आएगा। उसके बाद उसमें हम लोग मल्टी मेटल को डाल देंगे। बहुत ही इसमें बहुत बड़ा बड़ा कंपोनेंट्स को नहीं बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ब्लेड, ज्वेलरी, ये सब बनाने के लिए हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। है तो तुम लोग इधर विशाल कुमार केसरी, ये स्क्रीनशॉट लेके भेज दो तो। वो आशीष दास भी, आशीष भेज दो, कोई भी जिसको आवाज पहुंच रहा है मेरा। यस सर, भेज रहे सर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में। Centrifugal casting refers to several casting methods in which the mold is rotated at high speed so that the centrifugal force distributed the molten metals to the outer regions of the die cavity। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, जो मेरा कंपाउंड ये है जहाँ पे हम लोग मोल्टन मेटल पोर करेंगे, वो क्या होता है, एक हाई स्पीड रोटेशन से वो रोटेट करते रहता है। उसमें जैसे ही हम लोग कोई मोल्टन मेटल डालते हैं तो वो अपने रोटेशन की वजह से क्या करता है, अपने चारों ओर मोल्टन मेटल्स को फैला देता है। ठीक है, इसकी वजह से हम उसको घुमाते रहता है जब तक कि वो सोलिडिफाई नहीं होता है, फिर हम लोग निकाल देते हैं। तो बहुत अच्छा उसका जो भी शेप होता है उस ये में राउंड शेप में वो बाहर निकल के आता है, जो कि हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू वर्क करता है। ठीक है, व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े हो? A force that arises from the body inertia and appears to act on a body that is moving in a circular path which is directly away from the center। सेंटर से हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग जब रोटेट कराएंगे तब जो फोर्स हम लोग का जनरेट होता है आउटसाइड, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। F इक्वल टू फोर्स, m इक्वल टू मास, v इक्वल टू वेलोसिटी, r इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट मोल्ड, जो अंदर में जो हम लोग का सर्कुलर पार्ट होगा उसका। ठीक है, और एक एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोग को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर से लगता है और ये लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उसके डायरेक्शंस में, जिधर जा रहा है कर्व का डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को फिर हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं हम लोग, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग। ठीक है, सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ही है कि ये तो राउंड होगा, चाहे वो वर्टिकली रहे या फिर हॉरिजॉन्टली रहे।
ठीक है। तो पहला फिगर है ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स का, जिसमें हम लोग का क्या है, मोल्टेन मेटल हम लोग पोर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये राउंड सरफेस है जो कि मोल्ड है हम लोग का, इसमें नीचे से 2 रोलर लगा हुआ है, ठीक है। एक ड्राइवर रोलर, एक फ्री रोलर है, जो कि ड्राइवर रोलर के थ्रू ही वो कनेक्ट होता है शाफ्ट की वजह से, और जैसे ये रोलर रोटेट कर रहा होगा तो ये शाफ्ट के साथ इसको अटैच कर दिए हैं, तो ये भी रोटेट करेगा, जो कि मोल्ड को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये जितना स्पीडली घूमेगा हम लोग का मोल्ड भी उतना ही स्पीडली घूमेगा। हम लोग यहाँ से मोल्टेन मेटल पोर किए और ये रोटेट कर रहा है, तो इसके पूरे सरफेस में ये क्या करेगा, ये जो ये किए पोर किए हैं, ये चीज़ को ये बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करेगा ना, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जो भी कैविटी बना होगा, जिस तरह का भी कैविटी बना होगा, जिस तरह का भी शेप बना होगा, यहाँ पे उस शेप में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि इसका सेंटर से अवे में लग रहा है ना फोर्स इस तरफ, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है। फिर वो जिस शेप का रहेगा उसी शेप में ये पहुंच जाएगा। फिर तब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि ये सॉलिडिफाई ना हो जाए। सॉलिडिफाई हो जाने के बाद फिर हम लोग इसको बाहर इजेक्ट करके निकाल लेंगे, ठीक है। चलो इसके स्टेप देखते हैं कैसे कैसे है। Centrifugal casting is a process in which the molten metal is poured and allowed to solidify in a revolving mold, है ना। हम लोग यहाँ पे डालते हैं, उसको हम लोग पोर करते हैं, फिर वो अपने जगह पे ले लेता है, उसको तब तक हम लोग रिवॉल्व करते हैं जब तक कि वो सॉलिडिफाई नहीं हो जाता है, जब तक कि वो सूख नहीं जाता है उसी कैविटी के अंदर, उसी मोल्ड के अंदर, तब तक हम लोग उसको क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, फिर हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। The centrifugal force due to revolving mold holds the molten metals against the mold wall until it solidify, है ना। किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या करता है, जो कंपोनेंट रहता है, जो मेटल्स रहता है, जो मोल्टन मेटल्स रहता है, वो मोल्ड्स के वाल में चिपके हुए रहता है। किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। द मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग मोल्ड में बी कास्ट आयरन, स्टील, सेंट और ग्रेफाइट। हम लोग इसमें जनरली हम लोग किसका किसका वर्क करते हैं, हम लोग नॉन फेरल कास्टिंग्स भी करते हैं। The process is used for making castings of hollow cylindrical shapes। मेन चीज ये है, हम लोग सेन मोल्ड कास्टिंग करते थे तो अगर होलो रहता था, कुछ शेप रहता था, तो हम लोग क्या डालते थे उसके अंदर में, एक कोर डालते थे ना, अलग से एक वर्कपीस डालते थे, उसको जहाँ पे जिस तरह का शेप होता था, है ना। अगर हमको पाइप बनाना होता सेन मोल्ड कास्टिंग से, या फिर अंदर में होलो बनाना होता, तो हम लोग क्या करते थे, एक अलग से कंपोनेंट डालते थे, जिसको हम लोग कोर बोलते थे, है ना, CORE। उसको डाल देते थे तो वहाँ पे मोल्टन मेटल नहीं फील हो पाता था, फिर बाद में उसको हम लोग कोर को बाहर निकाल लेते थे तो वहाँ पे होलो बन जाता था। लेकिन थ्रू दिस कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स, हम लोग को कोर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी से हम लोग होलो वर्कपीस में भी वर्क ये कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स के भी 3-4 टाइप्स हैं। पहला है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स एंड सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग्स, ठीक है। बहुत डिफरेंट नहीं है, सारा ही जो भी है कास्टिंग्स, ट्रू, सेमी एंड सेंट्रीफ्यूज, सारे का ही क्या होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स में क्या होगा, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स से यूज फॉर प्रोड्यूस पार्ट्स दैट आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस लाइक दैट ऑफ पाइप्स, ट्यूब्स, बसिंग्स, लाइन्स एंड रिंग्स। मतलब कि बोथ साइड में क्या होगा, सिमेट्री ही रहेगा, ऐसा नहीं। बोथ साइड कहने का मतलब कि सपोज यहाँ ये तो राउंड ही रहेगा, ये सरफेस तो राउंड ही रहेगा, इसके बाद भी इधर भी कई और शेप का रह सकता है ना, तो ये सब भी क्या क्या बोल रहा है कि ये सेम ही रहेगा, ठीक है। उसमें भी चेंज ना हो, वो भी सिमेट्री रहे, एक ही जैसा रहे,
जैसा कि अंदर में राउंड है, ठीक है। तो इस तरह का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, पाइप्स होता है, ट्यूब्स होता है, बुशिंग्स होता है, जिसका अंदर में जिस शेप का होता है बाहर में भी उसी शेप का होता है, ठीक है। तो इस तरह का शेप्स वाले को हम लोग जनरली हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स में वर्क करते हैं। द आउटसाइड शेप ऑफ द कास्टिंग्स कैन बी राउंड, ऑक्टागोनल, बाहर वाला ऑक्टागोनल रह सकता है लेकिन अंदर का जो ये है शेप है वो राउंड ही रहेगा, ठीक है। वही चीज बोल रहे हैं, द आउटसाइड शेप ऑफ द कास्टिंग्स can be round, octagonal, hexagonal, but the inside shape is the perfectly round due to radially symmetric forces. चारों तरफ से एक जैसा फोर्स लगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे, उसकी वजह से जो अंदर वाला पोर्शन है वो राउंड ही रहेगा, बाकी इसका ये शेप भी सिमिट्री हो उसी के तरह, है ना। कहीं ऐसा नहीं कि इस जगह से इस जगह तक कुछ अलग शेप है, यहाँ से यहाँ कुछ अलग शेप है, ऐसा नहीं है ना। इसमें देखो ये चीज हम जो बोल रहे थे अभी, जो सेन मोल कास्टिंग्स में हम लोग का होता था, दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग होलो कास्टिंग्स। होलो कास्टिंग करने के लिए हम लोग कोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग, हटा दिया है कोर्स, कोर्स का जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसमें कोर लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग का होलो बॉक्स बन जाएगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स, उसमें क्या था, हॉरिजॉन्टली था, इसमें जो चीज़ है वो क्या बन जाएगा हम लोग का, वर्टिकली बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, वर्टिकल, लेकिन रोटेट इसमें भी होगा, ठीक है। द मोल्ड इज प्रिपेयर्ड इन द यूजुअली मैनर यूजिंग कॉप एंड ड्रैग बॉक्स। द मोल्ड कैविटी इज प्रिपेयर्ड विद द सेंट्रल एक्सिस बीइंग वर्टिकल एंड कॉन्सेंट्रिक विद द एक्सिस ऑफ रोटेशंस, ठीक है। ये क्या होगा, जनरली हम लोग का वर्टिकली होगा और एक एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करेगा। कॉन्सेंट्रिक मतलब जितने भी इसके कंपोनेंट हैं सारे का सेंटर्स एक ही एक्सिस से होते हुए पास होगा। द कॉप इज प्लेस्ड इन positions and the mold is rotate the suitable speed, usually less than true centrifugal castings। हम इससे पहले तुम लोग को बताए नहीं, इसका थोड़ा सा ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से क्या होगा, थोड़ा सा कम आरपीएम से ये रोटेट करता है। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स में 2000 to 3000 आरपीएम होता है, ठीक है, और 300 से 3000 आरपीएम तक रेंज, ठीक है, इतने आरपीएम तक ये रोटेट करता है, ठीक है। लेकिन उसमें सेमी सेंट्रीफ्यूगल में हम लोग का जो हाईएस्ट स्पीड होगा वो उससे कम होगा, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूज, जिसको हम लोग बोल रहे थे। इससे पहले जो हम लोग का ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स में क्या होगा, हम लोग का जो आउटर सरफेस होता था उसका जो ये शेप होना चाहिए था वो हम लोग का क्या होना चाहिए था, सिमेट्री होना चाहिए था, है ना। लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं भी होगा तो हम लोग बड़ी आसानी से हम लोग सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग्स में वर्क कर सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, एक सेंटर ऑफ एक्सिस है, यहाँ से सेंटर ऑफ एक्सिस है, बाहर में इधर हम लोग का मोल्ड बना हुआ है, ठीक है। कास्टिंग्स और मोल्ड हम लोग जो करना है वो हम लोग के इधर बना हुआ है, और यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं जिसको हम लोग को कास्टिंग्स करना है, बहुत सारा कंपोनेंट यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे मॉडर्न मेटल डालेंगे हम लोग, ठीक है, और इसके थ्रू पे उस जितने भी होल्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे, उस होल्स में जाएंगे, मतलब वहाँ पे कोई भी शेप का रहेगा तो इस इजेक्टर के थ्रू में और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू में यहाँ से ये मेटल्स इसके अंदर में फिल करेगा। तो इधर कोई सा भी शेप का बना हुआ हो, हम लोग उसको बड़ी आसानी से हम लोग सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग्स के थ्रू हम लोग कास्टिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर डाई कास्टिंग्स,
ठीक है, इसी को हम लोग डाई कास्टिंग्स भी बोलते हैं। Pressure die castings, often called die castings, is a casting process in which the molten metal is injected into a die under high pressures. प्रेशर डाई कास्टिंग्स में क्या करते हैं हम लोग, जब मोल्टन मेटल डालते हैं उसको एक बहुत ही हाई स्पीड प्रेशर्स के थ्रू हम लोग डालते हैं। ठीक है, the metal being cast must have a low melting points than the die materials, which is usually made for steel and other alloy. ठीक है, hence this process is best suitable for casting non-ferrous materials, although a few ferrous metals can be cast. मतलब प्रेशर डाई कास्टिंग्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉन फेरस मेटल्स का यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक, कोई भी बोटल्स वगैरह या फिर जितना भी प्लास्टिक का कंपाउंड देखते हो वो सारा चीज अभी डाई कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू ही बना हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बनाते हैं, ब्लो मोल्डिंग मशीन में बनाते हैं। ठीक है, पानी की टंकी जो बना होता है, ठीक है, इसको ब्लो मोल्डिंग मशीन में बनाते हैं। पिगमेंट डालते हैं और उसको हम लोग प्रेशर डालते हैं, हवा ब्लो करता है और जिस शेप का होता है उसी शेप में वो जो ब्लो करते हैं हम लोग वो उस शेप में चिपक जाता है। वैसे ही बाल्टी हो गया, जग हो गया, ये सब सारे हम लोग डाई कास्टिंग प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं। कितना आया? 322। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो प्रेशर डाई कास्टिंग्स का भी दो टाइप्स है, दो मेथड्स है उसको करने का। पहला है हॉट चेंबर डाई कास्टिंग्स और दूसरा है कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग्स। ठीक, हॉट चेंबर डाई कास्टिंग्स का जैसा कि हम लोग का फिगर में दिखाया हुआ है, हॉट चेंबर डाई कास्टिंग्स में क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ पे डाई बना हुआ है, ये वाले जो ग्रीन वाले जो पोर्शन दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, यही हम लोग का डाई है। ठीक है, डाई कैविटी है अंदर में जो जो इस तरह का हम लोग को चाहिए होगा। यहाँ पे इजेक्टर लगा हुआ है, नोजल के थ्रू हम लोग का क्या जाता है, मोल्टन मेटल जाता है। यहीं पे हम लोग का फर्नेस भी है पास में। ठीक है, यहाँ पे एक प्लंजर रहता है, और है प्लंजर है, इस पे प्लंजर रड रहता है। किसी किसी में ये हाइड्रोलिक सिलेंडर रहता है, किसी किसी में ये हाइड्रोलिक सिलेंडर नहीं रहता है। जनरली ये रहता है जो कि मशीन्स में रखता है, उस मशीन में जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है तो उस पर ये रहेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू में हम लोग का क्या करता है, यहाँ पे ही मोल्टन पिगमेंट डाल दिए हम लोग, यहीं पे हम लोग का फर्नेस लगा हुआ है या फिर हीटर लगा हुआ रहता है जो कि हम लोग इसको हीट करता है। इस प्लंजर के थ्रू हम लोग इस तरह से इधर से, एक सेकेंड, इस प्लंजर के थ्रू यहाँ पे इजेक्ट करेगा, इसके थ्रू यहाँ पे नोजल से होते हुए हम लोग का कहाँ पे जाएगा, डाई पे जाएगा। डाई पे जाने के बाद ये जो भी कैविटी है इसको फिल करेगा। उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही कम रहता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रोसेसिंग टाइम लाइक 3 to